हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रेवेन्यू जो है इसकी फर्स्ट क्लास है। रेवेन्यू चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है, मतलब कि कुछ ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। जिन बच्चों ने प्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद कॉस्ट का चैप्टर कर लिया है, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है, बहुत इजी आपको ये चैप्टर लगने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो मुझे बताओ रेवेन्यू का मतलब क्या है। तो एक फर्म क्या करती है भाई, चेयर बेचती है। तो उसने 100 चेयर्स की क्या की है, सेल। और कितना पैसा उसको रिसीव हुआ है, 16,000 उसे रिसीव हुआ है। तो 100 चेयर्स बेच के 16,000 रुपए अर्न किए। 16,000 रुपए क्या कर लिए, अर्न कर लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ये 16,000 रुपए को ही क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है। Revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market। तो रेवेन्यू क्या है, जो अमाउंट रिसीव हुआ। जो अमाउंट किसे रिसीव हुआ, फर्म को रिसीव हो गया। जो फर्म को अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया, किस काम को करने से। हाँ जी, किस काम को करने से, किसी भी कॉमोडिटी को बेचने से। मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी बेचने से जो भी पैसा यहाँ पे फर्म को रिसीव हुआ उसे रेवेन्यू बोला जाएगा। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स है, और वो दो कीवर्ड्स क्या है, अमाउंट रिसीव हुआ है, क्वांटिटी से, क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी वस्तु को बेचने से अमाउंट रिसीव हुआ, किसी वस्तु को बेचने से अमाउंट रिसीव हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेल्स लेवल। अगर सेल्स बढ़ेगी तो भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है। तो अगर हमारी सेल इंक्रीज होगी तो हमारा रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट आते हैं रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले ये देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है। देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल रिसीप्ट। टोटल आपको कितनी रिसीप्ट हुई। अगेन वही चीज है, सेल ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी इन द मार्केट। जो भी आपने मार्केट के अंदर कॉमोडिटी बेची है, वस्तु बेची है आपने जो भी, उसको बेचने से टोटल रिसीप्ट आपके पास कितनी आई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई में प्राइस। क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस से। हमने 10 शेयर बेची 160 रुपए के हिसाब से, 1600 रुपए हमारे पास टोटल रेवेन्यू रिसीव हो गया। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है, मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैं एक टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास टेबल है। थोड़ा सा मैं स्पीड में करा रहा हूं स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं स्पीड में करा रहा हूं, आपको मैं बैकअप दूंगा, दोबारा से देख लेना। बट फिर भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, समझ में ना आए प्लीज चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करें प्लीज। तो यहां पे बता रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बेच रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है प्राइस। जो यूनिट्स आप बेच रहे हो उनका प्राइस क्या है, उनका प्राइस हमें बताया जा रहा है। तो मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। हाँ जी, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, अगर मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस से तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करते चलो, टोटल रेवेन्यू आता चला जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते चलो, आता चला जाएगा। मुझे बताओ ये निकाल लोगे, चैट बॉक्स में मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू निकाल लोगे, मुझे बता दो एक बार। हाँ जी, आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अरे यार बहुत ही इजी है आर्यन, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई, जो टोटल रेवेन्यू निकाला है ना आपने उसकी एवरेज निकाल लो। तो कितनी क्वांटिटी बेची है, 1, डिवाइड कर दो 1 से। कितनी क्वांटिटी बेची है, 2, डिवाइड कर दो 2 से। कितनी क्वांटिटी बेची है, 3, 3 से डिवाइड, 4, 4 से डिवाइड, 5, 5 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 7 से डिवाइड। ये एवरेज आ गया। क्या एवरेज रेवेन्यू निकालना आ गया। एवरेज तो उससे भी आसान है। अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड,
अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड तो मेरे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया, वेरी गुड। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा भाई? ये उससे भी आसान है। देखो ये कैसे निकलेगा, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मार्जिनल कैसे निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ, यहां पे मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मेरे पास टोटल रेवेन्यू क्या है? मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है? 10 है। मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 10। नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेची है? 1। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे में से ऊपर वाला माइनस करते चले जाओ। ये देखो 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24, ठीक है जी 4। तो आप इस तरीके से करते चले जाएंगे, आता चला जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लोगे? मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लोगे? हाँ जी। चैट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बता दो। मार्जिनल, खुशी, अभ्या, आर्यन, आर्यन ने बता दिया, वेरी गुड। ये सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताया करो, खुशी, आर्यन, अभ्या। तो यहां पे आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लोगे। मुझे बताओ मार्जिनल रेवेन्यू की क्या डेफिनेशन होगी? जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आपके पास एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है, आपके पास एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। अगर आप एक यूनिट और बेचोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इज अ एडिशनल रेवेन्यू which is generated by addition of another quantity। तो जो हम क्या कर रहे हैं, एक और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, उससे जो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशनल रेवेन्यू जो हमने जनरेट किया है सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। तो दो यहां पे कीवर्ड्स हैं, एडिशनल हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचने से, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेचने से। तो यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है एम आर एन इक्वल टू एम आर एन माइनस एम आर एन माइनस। एम आर का मतलब आपको पता ही है मार्जिनल रेवेन्यू, और एन का मतलब आपको पता ही है नंबर ऑफ यूनिट्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू, और एन का मतलब जो भी एन यूनिट पे आप निकालना चाहते हैं, जो भी आप एन यूनिट में निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 यूनिट पे हमारी सेल क्या थी? 1600 रुपए। हमने 11th शेयर बेची, हमारे पास क्या रेवेन्यू रिसीव हुआ? 1780। कितना हमने एडिशनल रेवेन्यू अर्न किया? जब मैं 10 यूनिट बेचता था तो मैं 1600 रुपए कमाता था। 11 शेयर बेच के मैं 1780 अर्न कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 180 रुपीज में अपना एडिशनल रेवेन्यू क्या कर रहा हूं? जनरेट कर रहा हूं। बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है। हाँ देखो आर्यन, यहाँ पे जो मीनिंग होता है ना वो आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखना होता है। अब बुकिश लैंग्वेज क्या है? एग्जाम में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आर्यन पूछा है आपने, एग्जाम में आ गया बेटा कि मार्जिनल रेवेन्यू लिखो। अब एज अ स्टूडेंट में रट्टा मार के चला गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ आउटपुट। मैं रट्टा मार के चला गया, एग्जाम में ये रट्टा मैं भूल जाऊंगा, एग्जाम में ये रट्टा मारा हुआ क्या हो जाएगा? मैं भूल जाऊंगा। तो मुझे बस याद क्या रहेगा कि यार मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब था जो मैं एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। मैं क्या जनरेट कर रहा हूं? एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। क्या करने से? सेल करने से। किसकी सेल की है मैंने? एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपको बस कीवर्ड्स ध्यान रखने, क्योंकि देखो डेफिनेशंस जो मीनिंग्स लिखे गए हैं वो तो आपको एज इट इज लिख के आने पड़ेंगे, पर मैं ये नहीं कह रहा वर्ड टू वर्ड आप रट्टा मार लो।
आप यहां पे वो कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखो कि वो कीवर्ड्स क्या है। आर्यन क्लियर है आपको? तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे, देखो आंखें बंद कर लो, सर मार्जिनल रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो वही डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, तो आप बस कीवर्ड्स यहां पे याद कर लो, ओनली कीवर्ड्स आप लोग यहां पे याद कर लो, आपको इजीली ये याद हो जाएगा। मैं देखो अभी ना टाइम थोड़ा सा कम है, मैं साथ के साथ नोट्स नहीं बनवा रहा आपको, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग नोट्स बना लेना, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग नोट्स बना लेना। एग्जाम के अंदर अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, 1 नंबर का क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू का आएगा, बस 1 नंबर में बस यही क्वेश्चन आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बस यही आने वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। तो अभी इसके आगे मैं थ्योरी नहीं करा रहा आपको, मैं प्रैक्टिकल बता दे रहा हूं, इसके आगे का मैं प्रैक्टिकल आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल ध्यान से देखो, थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे जो रिलेशनशिप बिटवीन है ये सब है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट विल बी टेक 1 आवर। तो वी हैव लेफ्ट इट एंड वी आर जंपिंग ऑन द न्यूमेरिकल्स, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार फॉर्मूले फॉर्मूले आप देख लो, मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्लियर है? टोटल रेवेन्यू का एक बार मुझे बता दो, फॉर्मूला क्लियर है? प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। चलो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मुझे बताओ क्या टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है? क्या मुझे बताओ एआर का क्या फॉर्मूला है? एआर का क्या फॉर्मूला है? टी आर डिवाइड में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है यहां तक। अब मुझे ये बताओ आप ये बताओ क्या एआर के इक्वल प्राइस आ सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, क्या एआर प्राइस के इक्वल हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, क्या एआर इज इक्वल टू प्राइस हो सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज नो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, एआर इज इक्वल टू प्राइस हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ जी, आर्यन कह रहा है यस, वेरी गुड। तो यहां पे देखो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कैसे? ए आर इज इक्वल टू क्या था, टी आर। टी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ टी आर को क्या मैं लिख सकता हूं, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, और यहां पे भी नीचे क्या है भाई, क्वांटिटी, यहां पे भी नीचे क्या है, क्वांटिटी, ये भी तो वही है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट आपने बेची, नीचे भी वही है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या ए आर इज इक्वल टू प्राइस आ गया या नहीं आ गया? ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और फ्री के नंबर है, जिस बच्चे को ये आता है वो इजिली कर लेगा। क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू प्राइस, क्या आप सारे बच्चे कर लोगे या नहीं? मुझे चैट बॉक्स में बता दो। हाँ जी, आप सारे बच्चे कर लोगे या नहीं, मुझे चैट बॉक्स में बता दो। आर्यन कह रहा है यस सर, खुशी अभ्या बेटा कर लोगे? चलो आगे देखो आप, आगे एआर का अगर आप देखोगे तो एआर क्या है, टीआर डिवाइड में यूनिट सोल्ड। खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो एआर का फॉर्मूला हो गया, एमआर का भी आपको पता है, एमआर का क्या फॉर्मूला है, और टीआर का एक फॉर्मूला और दिया, टीआर इज इक्वल टू सिग्मा एमआर, मतलब कि अगर एमआर को मैं जोड़ता चला जाऊं तो टीआर निकल जाएगा, अगर मैं एमआर को जोड़ता चले जाऊं तो टीआर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है पहला क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ए आर और एम आर, तो भैया यूनिट सोल्ड मुझे बता दी, और मुझे टोटल रेवेन्यू भी मुझे यहाँ पे बता दिया,
मुझे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी क्या है बता दिया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट मैंने क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। टोटल रेवेन्यू भी मुझे गिवन है। मुझे बताओ यहाँ पे मुझे AR निकालना है, क्या करूं? AR मुझे निकालना है तो क्या करूं, TR को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। क्या मुझे बताओ मेरा AR निकल जाएगा? हाँ जी, क्या मेरा AR निकल जाएगा? आंसर इज यस। और MR निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, पहला 20 आ गया, फिर नीचे में से ऊपर वाला माइनस करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। नीचे में से ऊपर वाला माइनस करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी खुशी, समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया। कहाँ चला गया ये? अभ्या कह रही है यस सर, वेरी गुड, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। कहाँ चला गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रही है आपके सामने? हाँ जी, नो सर। चलो जी, अब आ रही है? यस ठीक है। सेकंड वाला भी हो जाएगा। सेकंड वाला, सेकंड वाला देख लो। मुझे TR और AR निकालना है। TR और AR निकालना है मुझे, MR गिवन है। मुझे बताओ अगर MR गिवन है, TR निकल जाएगा, इसको जोड़ते रहो। पहला 14 हो गया, 14 में 10 प्लस कर दो 24, 24 में 7, 31, 31 में 5, ये ऐड ऑन करते चले जाओगे, ये निकलता चला जाएगा। भाई न्यूमेरिकल बहुत आसान है इकोनॉमिक्स में, 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम के अंदर। AR तो आप निकाल ही लोगे, अगर TR आपके पास है तो AR आप निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लो, ये भी आप कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन मुझे निकाल के बताओ, एग्जाम्पल 4 मुझे निकाल के बताओ एक बार। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, खुशी डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, बेटा सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल किया था? एग्जाम्पल 4 हो गया था। तो जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर एग्जाम्पल नंबर 4 ना हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 5 की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 5, तो प्राइस हमें बताया हुआ है यहाँ पे, और आउटपुट हमें यहाँ पे बता रखा है, TR बहुत सारी फिगर्स हमें बता रखी है। अब मुझे बताओ अगर मुझे आउटपुट 1 दिया हुआ है और मेरा TR कितना है, 6 है, तो क्या मैं यहाँ पे AR नहीं निकाल लूंगा? AR किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल ही तो होता है। तो AR इज इक्वल टू क्या होगा, TR डिवाइड में क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 6 1, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर ये 4 दिया हुआ है मुझे और ये मेरे पास 2 है, अच्छा ये कितना आएगा, ये भी 6 आएगा, 1 यूनिट पे ये भी 6 आएगा। अब मैं अगर इसको जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा ना। अब अगर ये 8 आ गया तो ये कितना होगा? हाँ जी। अब देखो मुझे TR निकालना है, तो TR निकालने का क्या तरीका है भैया, AR को डिवाइड कर दो, नहीं सॉरी, किसको किससे, TR निकालने के लिए क्या करना होता है, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। तो प्राइस को, प्राइस तो मेरे पास है, क्वांटिटी को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? अगर मैं क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। अब समझ में आया? आपने ये चेक करना है कि इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए। सर 2 से।
इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए। अब आप कहोगे सर ये तो है ही नहीं हमारे पास, भाई इसका सम अप करो आ जाएगा। सर कैसे करें? बेटा ये नीचे में से ऊपर वाला माइनस करो, तो ये अगर आप माइनस करोगे 6 माइनस 8, ये -2 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये कितना आ गया? -2 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप TR निकाल सकते हो किसकी हेल्प से? MR की हेल्प से। तो 6 में से -2 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आप चेक कर लो एक बार, ये सारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। बाकी ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आ जाए, 4 सारा निकल गया ये। उसके बाद मैंने 16 क्वेश्चन दिया था, 16 आर्यन वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 16 क्वेश्चन दिया था, 16 भी हो गया सभी से। जो बच्चा और ये रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ना हो तो भी मुझे बता देना। एक बार जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो मुझे बता दो 16 हो गया आपसे। देखो 4 इंटू 9 36 आ गया। अब ये यहाँ पे क्या आएगा? हाँ जी, यहाँ पे ये क्या निकलेगा? अगर ये 1 यूनिट से स्टार्ट हो रहा होता तो कुछ निकलता, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो ये सेम आ जाता, पर अभी क्या है, ये डैश आ जाएगा। अभी ये कितना आ जाएगा? डैश आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर ये क्वेश्चन ना निकले तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना। तो इको की क्लास आज हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं।